हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। इंपॉर्टेंट क्यों है वचन में जाने से पहले, क्यों इंपॉर्टेंट है हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें? आपको पता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब वो चर्च में आते थे, वो 1 बजे आते थे, जब वचन चल रहा होता था तब आते थे। और उसके बाद मैंने अपनी चर्च में एक दिन जब प्रीच किया, उसके बाद लोग हमेशा टाइम पर आना शुरू हुए वर्शिप के लिए। हालेलुया। सीधा आप सोचेंगे कि आज वचन का टाइम हो चुका है, प्रभु के दास इतने बजे वचन सुनाएंगे, आप फोन अपना ऑन करेंगे और वचन में सीधा जाएंगे। हो सकता है वो वचन आप सुने पर आप उसे समझ ना पाए, वो वचन आपके अंदर डिलीवरेंस ना कर पाए, वो वचन आपके अंदर छुटकारा ना दे पाए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्पिरिट को तैयार नहीं किया, आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ा नहीं है। आपके ख्याल में अभी दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, तो जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप शरीर में होकर आए, आपने अपने बिजनेस में व्यस्त है, अपने कामों में, अपनी फैमिली के साथ कुछ इधर उधर की बातें सुनने में, न्यूज़ देखने में, डर की बातों में, अपनी ही बातों में आप व्यस्त है। और जब शरीर में होकर आप आत्मिक वचन को, क्योंकि लिखा है सारा वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, और जब आप शरीर में होकर आत्मिक वचन को सुनने से पहले बैठते हैं, तो वो वचन शरीर में आप वचन को आत्मिक रीति से नहीं, शारीरिक रीति से समझना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे वचन में लिखा है, अगर तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए, अगर तू आंख से गलत देख ले, ये आंख तुझसे पाप करवा दे, तो आंख को निकाल दे, काना होकर स्वर्ग के राज्य में चल जाए, ये तेरे लिए बेटर है इससे कि तेरी दोनों आंखें हो और वो पाप में हो और वो तू नरक में जाए। तो शारीरिक व्यक्ति से व्यक्ति को कैसे समझेगा? अच्छा, प्रभु कह रहा है आंख को निकाल दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो इस हाथ को काट दे। अगर हाथ से तू पाप करे, किसी का कत्ल करे, कटे हुए हाथ से तू स्वर्ग जाए, जे तेरे लिए भला है मान लो, पर तू अगर तेरा पाप रहा तो तू नरक में जाए, पूरा आत्मा तेरा जले। तो इससे समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए शारीरिक व्यक्ति वचन को इस तरह से समझ लेता है। जी मैंने एग्जांपल दी आपको। तो इसीलिए वचन में जाने से पहले आपको आत्मिक माहौल को अनुभव करना होता है। कितने लोगों ने इस समय वचन में जाने से पहले, आपको लगता है आपकी स्पिरिट तैयार हो चुकी है, आप पहले बैठे थे आराधना के समय, आपका मन और ही कुछ था, आपका मन कहीं और ही लगा था, आपका मन ऐसे यहाँ पर आपको लगता था एक बोझ सा है, यहाँ पर आपको एक प्रेशर सा लग रहा था, पर अब आपने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की और आराधना की, अब आप देख रहे हैं आपका शरीर हल्का लग रहा है। मतलब आपकी आत्मा तैयार हो चुकी है परमेश्वर के वचन के भेदों को समझने के लिए और उस वचन के बीच में डिलीवरेंस को लेने के लिए। कई लोग वचन को सुनते हैं और उसमें चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनकी आत्मा तैयार नहीं है। लिखा है जब यीशु मसीह आएगा, वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ आएगा। किनको लेकर जाएगा? जो आत्मा से भरे हुए हैं। क्यों उनको लेकर जाएगा? क्योंकि सामर्थ को पुकारती है, सामर्थ को पुकारती है। जब आप सामर्थ से, अभिषेक से, आत्मा से भरे होते हैं, उसका आत्मा उतरता है तो आत्मा एक हो जाता है। लेकिन जो प्रभु की संगति में आत्मिक रीति से बैठता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसकी ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ मिल जाती। इसी रीति से हमें आत्मा में परमेश्वर को खोजना है, ताकि जो हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मिल जाए और हम आत्मिक ज्ञान को समझ पाएं। हालेलुया। हम आत्मिक ज्ञान को समझ पाएं। तो इसीलिए हमें सामर्थ को पुकारती है, हमें आत्मिक माहौल में रहना होता है। कई वक्त लोग बोलते हैं परमेश्वर के दासों को, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बीमार हूं, मेरे कैंसर है, मेरी रसौली, मेरी किडनीज में प्रॉब्लम्स है, मेरे डायलिसिस चल रहे हैं, आप मुझे प्रार्थना में याद रखना। अब प्रभु के दास, प्रेयर टीम, कॉल सेंटर टीम
घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उस बहन को तेरा आत्मा टच करे जिसने हमें प्रार्थना के लिए बोला, उसकी हालात में उसका पति बदल जाए, उसके जीवन से जो बीमारी निकल जाए, उसकी गरीबी का श्राप टूट जाए, दुष्ट आत्माओं से छोड़कर चली जाए। यहां पर एक आत्मिक माहौल है, और जब वो आत्मिक माहौल, एंजल्स, होली स्पिरिट तुरंत उस व्यक्ति के पास काम करने के लिए पहुंच जाता है। वो त्रिएक परमेश्वर है। जब आप शब्द बोलते हैं आत्मा काम करता है। जब तक आप मुंह से शब्द नहीं बोलेंगे आत्मा हरकत में नहीं आता। अब एक जन ने, आत्मिक जन ने, धर्मी जन ने प्रार्थना की कि वो आत्मा के द्वारा, आत्मा हरकत में आ गया और आत्मा उस व्यक्ति के पास गया। वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति आत्मा में अलर्ट नहीं है। वो व्यक्ति व्यस्त है व्हाट्सएप में। एंजल्स उसके पास उपस्थित हुए, उसे दिखे नहीं क्योंकि वो आत्मिक नहीं है। पवित्र आत्मा उसके पास आया, उसे व्हाट्सएप में व्यस्त पाया, उसे यूट्यूब में इधर उधर की वीडियोस देखते पाया, कार्टून देखते पाया, फिल्में देखते पाया, उसे अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करते पाया, उसे अपने भाई से निराश देखा, उसके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट को पाया, उसके अंदर ईमानदारी नहीं पाई, उसके अंदर लालच पाया गया। और क्या हुआ? वो एंजल्स ने उसके पास तो रहे और उन्होंने देखा एक बैरियर, इस व्यक्ति ने एक बैरियर बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का एक रूल है कि मैं पापी व्यक्ति को आशीष नहीं दे सकता। मैं धर्मी की प्रार्थना सुनता हूं, पापी की प्रार्थना नहीं सुनता। मैं आत्मिक जन की, जो आत्मा में होकर मुझे पुकारता है, आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करता है, मैं उसकी सुनता हूं। हम कह रहे हैं प्रभु तू हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? प्रभु कहता है तू उसे क्यों नहीं चंगा कर रहा है? वो भाई इतने समय से मैं प्रार्थना के लिए बोल रहा है। प्रभु कहता है मैं इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैं अपने वचन से बाहर काम नहीं कर सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी खत्म नहीं होंगे। मेरे वचन में ये लिखा है जो मैं धर्मी की प्रार्थना सुनता हूं, पापी की प्रार्थना नहीं। परंतु तेरे अधर्म के कामों ने मुझे तुझसे दूर किया हुआ है। उसका जो अधर्म का काम है, जो वो शरीर में है, वो मुझे आशीष देने के लिए रुकावट डाल रहा है। मैं ऐसे वचन से बाहर उसे आशीष नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपको ये सीक्रेट है, जब भी आपने परमेश्वर के से मिरेकल लेना है तो आपको आत्मिक माहौल में रहना इंपॉर्टेंट है। आत्मिक माहौल में रहना जरूरी है ताकि उसकी उपस्थिति आपको टच करे। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया।